बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.6 जो है ये कंप्लीट की थी। अब इसमें अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूले हम देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ट्राइंगल का एरिया मालूम करना हो तो उसके 3 केस जो है ये हम पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जो है 12.7 उसके क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल केस नंबर 1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ऐसी ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है जिसकी 2 साइड और एक एंगल जो है वो दिया हुआ। तो पहले हम इसका फार्मूला बनाएंगे। एक ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। तो ए पर एंगल अल्फ़ा, बी पर बीटा, सी पर गैमा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी सी लाइन के ऊपर जो उसको डी पॉइंट पर मीट करता है और ये एच डी हाइट जो है इसको एच का नाम देंगे। लेट ए बी एंड सी बी दी मेजर्स ऑफ दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ड्रा परपेंडिकुलर फ्राम ए ऑन बी सी विच मीट एट द पॉइंट डी। ए से हमने बी सी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो उसको डी पॉइंट पर मीट करता है। तो लेट ए डी जो है उसको एच के बराबर जो है ये ले लिया। इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल लेंगे तो साइन बीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एच डी ए डी जो है वो एच लिया था और ए बी जो है वो सी है। तो एच की वैल्यू आ जाएगी सी साइन बीटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 उस ट्राइंगल जो हमने पहले बनाई थी उसका बेस जो था वो ए था और उसके ऊपर हाइट जो आ रही थी वो एच थी। तो एच की ए वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सी साइन बीटा। तो एरिया का फार्मूला बन गया 1/2 ए सी साइन बीटा। यानी कि अगर 2 साइड एक एंगल दिया हुआ हो तो अब साइड कौन सी दी है ए सी। कौन सी साइड नहीं है इसमें बी नहीं है तो वो एंगल लिख लेंगे बीटा। तो अगर ए बी होगा अब सी नहीं है तो उसमें गैमा लिख लेंगे। अगर बी सी है तो इसमें ए नहीं है तो इसमें अल्फ़ा लिख लेंगे। तो हमारे पास फिर ये 3 फार्मूले बन गए एरिया मालूम करने के। 1/2 ए सी साइन बीटा, तो 1/2 ए बी साइन गैमा, तो 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। जो इधर से साइड मिस होगी उसका एंगल लिख लेना है, उसका एंगल लिख लेना है। ये 3 फार्मूले हैं कि अगर 2 साइड और एक एंगल दिया हुआ होगा तो इनमें से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके उसका एरिया मालूम कर लें। केस सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर्स ऑफ 1 साइड एंड 2 एंगल्स। अब ऐसी ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है जिसमें एक साइड और 2 एंगल दिए हुए हों। तो उसके लिए एज वी नो दैट अभी हमने फार्मूला बनाया है कि अगर 2 साइड एक एंगल दिया हुआ हो तो ये फार्मूला होता है एरिया का 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। कोई लिख लें तीनों में से, मैंने तीसरा लिख लिया है। एक हमने पढ़ा था बाई लॉ ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो इसमें देखें साइड बी सी है तो इधर से बी और सी ले लें। यह आएगा बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो बी आएगा सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। और ये वाली जो बी की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 1 दिस इम्प्लाइज 1/2 बी, तो बी की ये वैल्यू लिखेंगे सी साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो इसके साथ है सी साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा सी साइन अल्फ़ा। तो एरिया का फार्मूला बन गया 1/2 सी और सी स्क्वायर हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। इसमें तो लिखा था कि 2 एंगल दिए हुए हों, लेकिन इसमें तीनों एंगल आ गए, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया। लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 एंगल गिवन हों तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। अगर 2 एंगल दिए होंगे तो इस फार्मूले की मदद से हम तीसरा मालूम कर लेंगे। ये फार्मूला बन गया 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा।
अगर साइड जो है वो सी होगी तो नीचे एंगल गैमा आएगा, अगर साइड बी होगी तो नीचे एंगल बीटा आएगा, अगर साइड ए होगी तो नीचे एंगल अल्फ़ा आएगा, दूसरे दोनों एंगल जो है वो ऊपर आएंगे। सिमिलरली 1/2 बी स्क्वायर, अब बीटा नीचे आना, दूसरे दोनों एंगल ऊपर आ जाने हैं। 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। तो 1/2 ए स्क्वायर, ए आ गया नीचे अल्फ़ा आएगा, अब साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। तीन फार्मूले हमारे पास हैं कि अगर दो साइड एक एंगल दिया हुआ हो तो इन तीन में से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर दो एंगल एक साइड दी हुई हो तो इन तीन में से कोई एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। केस नंबर 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स साइड्स। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई हों और उसका एंगल कोई भी ना दिया हुआ हो, फिर उस ट्राइंगल का एरिया मालूम करना हो। एज वी नो दैट, एक फार्मूला हमने बनाया था कि अगर दो साइड एक एंगल दिया हुआ हो 1/2 BC साइन अल्फ़ा, तो ये आएगा 1/2 BC। तो एक फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटी। डबल एंगल आइडेंटिटी में साइन जो होता है वो 2 से शुरू होता है, 2 साइन एंगल का हाफ काज एंगल का हाफ। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन अल्फ़ा होता है 2 साइन एंगल का हाफ काज एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा BC साइन अल्फ़ा/2 काज अल्फ़ा/2। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन अल्फ़ा/2 का फार्मूला, मैंने कहा था याद भी कर लें। ये था S माइनस बी S माइनस सी ओवर BC इसका स्क्वायर रूट, और काज अल्फ़ा/2 का फार्मूला पढ़ा था S इंटू S माइनस सी ओवर BC इसका स्क्वायर रूट। ये साइन अल्फ़ा का फार्मूला लिख दिया और अल्फ़ा/2 का, और काज अल्फ़ा/2 का फार्मूला लिख दिया। ये BC आ गया। ये ऊपर वाली जो रकम है इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। नीचे BC आ जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर। जब इसको B स्क्वायर C स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो BC बन जाएगा। BC से BC जो है ये कैंसिल हो जाएगा। एरिया का फार्मूला आ जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C इसका स्क्वायर रूट, विच इज़ आल्सो कॉल्ड हीरो फार्मूला। इस फार्मूले का नाम है हीरो फार्मूला। अगर तीनों साइड दी हुई हो, एरिया मालूम करना हो, तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एंगल की ज़रूरत भी नहीं है। ABC तो गिवन होगा, लेकिन S क्या है? S हमने पढ़ा था, S होगा A प्लस B प्लस C/2, जिनके तीनों साइड जो है उनका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो S की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वो उसका एरिया मालूम हो जाएगा जिसकी तीनों साइड जो हैं वो दी हुई हो। अब देखिए एक्सरसाइज 12.7 फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इसमें दो साइड एक एंगल दिया हुआ है, इसमें भी दो साइड एक एंगल दिया हुआ है। तो वी नो दैट अगर AB साइड और गैमा दिया हुआ हो तो फार्मूला होता है 1/2 AB साइन गैमा। अगर BC और अल्फ़ा दिया हुआ हो तो फार्मूला होता है 1/2 BC साइन अल्फ़ा। फर्स्ट पार्ट के लिए ये फार्मूला होगा, सेकंड पार्ट के लिए ये फार्मूला होगा। अब इसमें लिख लिया 1/2 A है 200 और B है 120, साइन गैमा है 150। इसको हल किया तो एरिया जो है ये 6000 एरिया है, तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो इसके लिए फार्मूला ये आएगा 1/2 B की वैल्यू 37 है, C की वैल्यू 45 है, साइन अल्फ़ा है 30 डिग्री 50 मिनट। इसको हल किया तो एरिया आ गया 426.7 स्क्वायर यूनिट। यानी कि अगर दो साइड एक एंगल दिया हुआ हो तो फिर इन तीन में से हम कोई एक फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट AB और गैमा दिया हुआ है, तो अब इसमें भी फार्मूला लिखेंगे 1/2 AB साइन गैमा। 1/2 A की वैल्यू लिख ली, B की वैल्यू, साइन गैमा की वैल्यू लिखी, इसको हल कर लिया तो ये हमारे पास एरिया आ गया 16.7 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे जिनमें दो साइड एक एंगल दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें B दिया हुआ है 25.4, गैमा और अल्फ़ा दिया हुआ है। जब एक साइड दो एंगल दिए हुए हों तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल मालूम करेंगे इस फार्मूले के तहत।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, बीटा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा, अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू लिखी, दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बीटा आ गया 98 डिग्री 2 मिनट। अब देखिए हम फार्मूला बी, साइड बी या बी वाला लिखेंगे, एरिया 1/2 बी स्क्वायर, या अगर साइड बी है तो नीचे एंगल बीटा आएगा, साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर साइन बीटा, 1/2 बी की वैल्यू, इधर अल्फ़ा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू और नीचे बीटा की वैल्यू। इसको हल कर लिया ऊपर वाली रकम को और नीचे वाली को, हमारे पास ये रकम आ जाएगी, डिवाइड करेंगे 138.3 स्क्वायर यूनिट। सेकंड पार्ट में सी दिया है, अल्फ़ा और बीटा दिया है, तो सबसे पहले हम गैमा मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, गैमा आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी, दोनों का सम किया, 180 में से माइनस कर दिया, गैमा आ गया 62 डिग्री 20 मिनट। अब सी साइड दी है तो सी वाला फार्मूला लिख लेंगे, 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा, सी की वैल्यू लिख ली, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, इसको हल कर लिया और डिवाइड किया तो ये आएगा 400.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में ए अल्फ़ा और गैमा दिया है, सबसे पहले बीटा मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, बीटा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा, अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू लिखी, सम करके 180 में से माइनस कर दिया, 59 डिग्री 6 मिनट। अब ए साइड दी है तो ए वाला फार्मूला लिख लेंगे, 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा, ए की वैल्यू पुट कर दी, बीटा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, नीचे अल्फ़ा की वैल्यू, इसको हल कर लिया और डिवाइड किया तो ये 6 आंसर आ गया स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब तीनों साइड दी हुई हैं, हीरो फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले एस मालूम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू डिवाइड 2, ये 72/2 36 आएगा। एस माइनस ए होगा 36 माइनस 18 18 आ जाएगा, एस माइनस बी 36 माइनस 24 12 आ जाएगा, एस माइनस सी 36 माइनस 36 आ जाएगा। तो जब तीनों साइड दी हुई हो तो एरिया का ये फार्मूला होता है डेल्टा स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर रूट किया, 216 स्क्वायर यूनिट आ गया। सेकंड पार्ट में भी ए बी सी दिया हुआ है, एस का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी की वैल्यू लिखी, नीचे 2 लिखा, ऐड कर लिया, 2 से डिवाइड किया, 557.5 आ गया। एस माइनस ए मालूम करेंगे तो एस की वैल्यू में से ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो ये 33.5 आ जाएगा। एस माइनस बी, तो एस में से बी की वैल्यू माइनस कर देंगे 281.5, एस माइनस सी, एस में से सी की वैल्यू निकाल देंगे 242.5। एरिया का फार्मूला ये वाला होता है, इसमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई कर लिया, इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 35705.89 स्क्वायर यूनिट। थर्ड पार्ट में भी ए बी सी दिया हुआ है, एस मालूम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों का सम किया, 2 पे डिवाइड किया, 70.19, एस माइनस ए, एस में से ए को माइनस कर दिया 37.54, एस माइनस बी, एस में से बी को माइनस कर दिया 27.38, एस माइनस सी, एस में से सी को माइनस कर दिया 5.27। एरिया का फार्मूला लिखा, इसमें एस की वैल्यू, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट किया, 616.6 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेल्टा की वैल्यू एरिया दिया हुआ है, ए साइड दी है, सी दी है, बीटा मालूम करना है। अब हम वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें ए सी दो साइड और एक एंगल आता है, वो होता है 1/2 ए सी साइन बीटा। साइन बीटा मालूम करना है, इसको इधर ही रखें, 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा 2। डेल्टा की वैल्यू लिखी जो गिवन है,
ए और सी की वैल्यू लिखी, इसको हल कर लिया तो साइन बीटा आ गया 0.6360, बीटा आएगा साइन इनवर्स 0.6360, साइन इनवर्स मालूम करेंगे 39 डिग्री 30 मिनट, ये बीटा मालूम करना था, ये बीटा मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एरिया दिया है, डेल्टा दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया है, बीटा दिया है, सी और गैमा मालूम करने। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो एंगल दिए हुए हों तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के तहत, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180, गैमा आ जाएगा 180 माइनस 32 डिग्री 15 मिनट प्लस 65 डिग्री 37 मिनट, दोनों का सम करके 180 में से माइनस करेंगे तो गैमा जो है ये 82 डिग्री 8 मिनट जो है ये आ जाएगा। अब हम सी की वैल्यू मालूम, हाँ जी, अगर सी की वैल्यू जो है ये मालूम करनी है, इसका मतलब सी वाला फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट, क्योंकि एंगल तो तीनों मालूम हो गए हैं, सी मालूम करना है तो होगा डेल्टा इज इक्वल 1/2 सी स्क्वायर। अगर सी है तो नीचे एंगल गैमा आएगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अब ये नीचे 2 साइन गैमा जो है इसको इधर ले आएंगे, ये डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा साइन गैमा। ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा इधर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 2 डेल्टा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। 2 डेल्टा की वैल्यू गिवन है, गैमा हमने मालूम किया था, साइन अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, साइन बीटा बीटा की वैल्यू जो है ये गिवन है। तो इसको हल किया पूरी रकम को तो ये आ गया 494.5। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास सी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 22.24। तो ये इसमें गैमा मालूम करना था और सी की वैल्यू जो है ये मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर गार्डन है 30 मीटर। एक ट्राइंगुलर गार्डन है, उसकी एक साइड जो है वो 30 मीटर है। तो लेट वो साइड को हमने ए का नाम दे दिया है, ए जो है वो 30 मीटर है। इफ़ इट्स 2 कॉर्नर एंगल आर 22 डिग्री हाफ मेन एंड 112 डिग्री हाफ मेन, तो उसका एक एंगल जो है वो 22 डिग्री हाफ मेंट है। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 या 0.5, इसको बीटा ले लिया। अगर आपने साइड जो है ए लेनी है तो एंगल बीटा और गैमा लेंगे। अगर आपने साइड को बी का नाम देना है फिर अल्फ़ा और गैमा लेंगे। साइड अगर आपने सी ली है तो फिर एंगल जो है वो अल्फ़ा और बीटा लेंगे। अब ए जो है वो 30 है तो बीटा जो है 22 डिग्री हाफ मेंट या 22.5 डिग्री लिख लें और गैमा ले लें 112 डिग्री हाफ मेंट या इसको लिख लेंगे 112.5 डिग्री। तो ये उसके एंगल दिए हुए थे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग दी ग्रास एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहा है कि उस ट्राइंगुलर गार्डन में घास लगानी है, प्लांटिंग करनी है, तो 1 स्क्वायर मीटर पर 5 रुपये खर्चा आता है, तो टोटल उस पर कितना खर्चा आएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि उस ट्राइंगल में टोटल कितने स्क्वायर मीटर हैं। किसी चीज़ में टोटल स्क्वायर मीटर मालूम करने हो तो वो उसका एरिया होता है। इसका मतलब पहले हम इसका एरिया मालूम करेंगे। एरिया का मतलब ये होगा कि इसमें इतने स्क्वायर मीटर हैं, तो एक पर खर्चा वो कह रहे हैं कि 5 रुपये है, तो टोटल पर कितना आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 2 एंगल मालूम हो जाएं तो फिर हमने तीसरा एंगल मालूम करना है और तीसरे के लिए फार्मूला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180। अल्फ़ा मालूम करना है 180 माइनस बीटा प्लस गैमा, बीटा और गैमा लिखा, दोनों का सम किया, 180 में से माइनस कर दिया तो ये 45 आएगा। अब साइड ए है, फार्मूला बन जाएगा 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और साइन अल्फ़ा। ए की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गैमा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू, इसको हल कर लिया तो एरिया जो है वो आ गया 225 स्क्वायर मीटर। यानी कि उस ट्राइंगुलर गार्डन में 225 स्क्वायर मीटर हैं, कुल इतने मीटर हैं स्क्वायर मीटर। अब एक पर खर्चा 5 रुपये आता, टोटल कितना आएगा। दी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग दी ग्रास
एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर स्क्वेयर मीटर, तो 5 × 225, तो ये टोटल ख़र्चा जो है ये 1125 रुपी जो है ये आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है 12.7 ये कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।